हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ई शिक्षा मंत्र। आज की इस वीडियो में हम कंप्यूटर सीरीज का सेट नंबर 15 लेकर आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, वेब एड्रेस को फिल इन द ब्लैंक भी कहा जाता है। जो वेब पेज का एड्रेस होता है उसे हम क्या कहते हैं? ऑप्शंस देखेंगे। ALRU, BURL, CLUR और DULR। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, URL। URL का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अगला प्रश्न है, कौन सी टोपोलॉजी लैन में प्रयुक्त की जाती है? जो लैन होता है, लोकल एरिया नेटवर्क, उसमें किस टोपोलॉजी का यूज किया जाता है? ऑप्शंस हैं ए स्टार, बी बस, सी रिंग और डी ट्री। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बस टोपोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायनेमिक एडहॉक वायरलेस नेटवर्क, जिसे DAWN भी कहते हैं, आमतौर पर फिल इन द ब्लैंक के अंतर्गत आते हैं। ये हमें बताना है कि जो DAWN है वो किसके अंतर्गत आते हैं? A2G, B5G, C4G और D3G। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 5G। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंडोज 10 यूनिक्स किसके एग्जाम्पल हैं? जो विंडोज 10 है, यूनिक्स है, लिनक्स है, वो किसका एग्जाम्पल है ये बताना है। ऑप्शंस दिए हैं ए सॉफ्टवेयर, बी हार्डवेयर, सी प्रोग्रामिंग और डी वायरस। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सॉफ्टवेयर। जो विंडोज 10 है, यूनिक्स है, लिनक्स है, एंड्रॉयड है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम हैं। और ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं, जो सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, जिसे शॉर्ट में OSI मॉडल कहते हैं, उसमें कितनी लेयर्स होती हैं? ऑप्शंस हैं A4, B6, C7 और D5। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 7। OSI मॉडल में 7 लेयर्स होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैथोड रे ट्यूब किस में यूज होता था? जो सबसे पहले के जो कंप्यूटर होते थे या टीवी होती थी, आपने देखा होगा, उसमें जिसका यूज किया जाता था उसे हम कैथोड रे ट्यूब कहते हैं। तो इसका आंसर देखेंगे। ऑप्शंस देख लेते हैं। ए फोन, बी टीवी, सी कार और डी एंटीना। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, टीवी। टीवी में CRT का यूज किया जाता था, और जो पुराने जमाने के पहले सिस्टम्स आते थे, कंप्यूटर आते थे, उसमें भी CRT कैथोड रे ट्यूब का यूज किया जाता था। अगला प्रश्न है, फिल इन द ब्लैंक एक नेटवर्किंग डिवाइस है जो कंप्यूटर नेटवर्क के बीच डेटा पैकेट स्थानांतरित करती है या ट्रांसफर करती है। ऑप्शंस हैं ए हब, बी रिपीटर, सी स्विच और डी रूटर। रूटर या राउटर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, राउटर। देखिए, राउटर एक नेटवर्किंग डिवाइस है ना, और जो पैकेट्स को, डेटा के पैकेट को ट्रांसफर करती है। तो देखिए, जो OSI मॉडल की 7 लेयर्स होती हैं, उनका सभी में अलग अलग काम होता है। जैसे पहली होती है फिजिकल लेयर, फिर डेटा लिंक लेयर, फिर नेटवर्क लेयर। तो जो राउटर होता है, राउटर नेटवर्किंग डिवाइस है, वो नेटवर्क लेयर पे ही काम करती है, और जो पैकेट ट्रांसफर का काम होता है वो नेटवर्क लेयर पर ही किया जाता है। अगला प्रश्न है, मोबाइल का प्रथम गेम, जो सबसे फर्स्ट गेम बना था मोबाइल का, टेट्रिस नाम का, वो कब आया था? किस सन में आया था? ए 1995, बी 1996, सी 2006 और डी 2004। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1996। 1996 में सबसे पहला मोबाइल गेम टेट्रिस नाम का गेम आया था। अगला प्रश्न है, HTTP पोर्ट संख्या क्या है? जो HTTP होता है प्रोटोकॉल, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है, उसका पोर्ट नंबर हमें बताना है। A80, B123, C25 और D125। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 80 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में स्पाइडर शब्द किससे संबंधित है? ऑप्शन है ए सर्च इंजन, बी सॉफ्टवेयर, सी हार्डवेयर और डी वेबसाइट। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सॉफ्टवेयर। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेट का मानक प्रोटोकॉल क्या है? इंटरनेट का जो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है वो क्या होता है? ऑप्शन है ए TCP IP, बी HTML, सी फ्लैश और डी HTTP। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, TCP IP। TCP IP का फुल फॉर्म होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और IP मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो ये भी एक 4 लेयर का प्रोटोकॉल सूट होता है, जाता है, मतलब कि 4 लेयर इसमें होती हैं। ये एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल सूट कहलाता है। अगला प्रश्न है,
सेंट्रल हब फिल इन द ब्लैंक टोपोलॉजी से जुड़ा हुआ है। किस टोपोलॉजी में सेंट्रल हब का यूज किया जाता है? ए रिंग, बी स्टार, सी मैश और डी ट्री। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी में क्या होता है, एक सेंट्रल हब होता है जिससे बहुत सारे नोड्स आपस में जुड़े हुए होते हैं। अगर वो सेंट्रल हब ही खराब हो जाता है या उसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो बाकी का जो नेटवर्क है वो काम करना बंद कर देता है। अगला प्रश्न देखेंगे। एक वेबसाइट फिल इन द ब्लैंक का संग्रह है। वेबसाइट किसका कलेक्शन होता है ये हमें बताना है। ए ग्राफिक्स, बी प्रोग्राम, सी वेब पेज और डी टैब। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वेब पेज। वेब पेज का कलेक्शन कहलाता है वेबसाइट, और जो वेब पेज का फ्रंट पेज होता है, सबसे स्टार्टिंग का पेज होता है, वो होम पेज कहलाता है। अगला प्रश्न है, वह कंप्यूटर जो एनालॉग और डिजिटल दोनों को प्रोसेस करता है उसे क्या कहते हैं? ए एनालॉग कंप्यूटर, बी डिजिटल कंप्यूटर, सी हाइब्रिड कंप्यूटर और डी मेन फ्रेम कंप्यूटर। तो देखिए, अगर हम कंप्यूटर के टाइप्स की बात करें तो फंक्शन के कार्यप्रणाली के आधार पर उसको 3 टाइप में डिवाइड किया गया है, एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड। तो ऐसा कंप्यूटर जिसमें दोनों के ही फीचर्स होते हैं, एनालॉग के भी और डिजिटल के भी, तो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शंस देख लिए हमने, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हाइब्रिड कंप्यूटर, जिसमें एनालॉग और डिजिटल दोनों के फीचर्स होते हैं। अगला प्रश्न है, वह डिवाइस जो केबल के उपयोग के बिना नेटवर्क से जुड़ता है उसे क्या कहते हैं? ऐसी डिवाइस जिसमें जैसे दो डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए हमें केबल की जरूरत नहीं पड़ती, वो कौन सी डिवाइस कहलाती है? ए वितरित मतलब डिस्ट्रीब्यूटेड, बी गैर वायर्ड, सी केंद्रीकृत मतलब सेंट्रलाइज्ड और डी वायरलेस। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, वायरलेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो या दो से अधिक सेल्स को एक सेल में संयोजित करना क्या कहलाता है? अगर हम एक्सेल शीट में दो से ज्यादा सेल को मिला के एक सेल बनाना चाहते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? ए मर्जिंग, बी जॉइनिंग, सी शेयरिंग और डी स्प्लिटिंग। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मर्जिंग। अगला प्रश्न है, केबल टीवी नेटवर्क इसका उदाहरण है। जो केबल टीवी नेटवर्क होता है वो उसका वो किस नेटवर्क का एग्जाम्पल है? ए मैन, बी लैन, सी वैन और डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मैन। इसका फुल फॉर्म होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। अगला प्रश्न है, होम पेज शब्द किससे संबंधित है? ऑप्शंस दिए हुए हैं, ए ऑपरेटिंग सिस्टम, बी वेब पेज, सी वर्ड प्रोसेसिंग और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वेब पेज, क्योंकि वेब पेज का जो फर्स्ट पेज होता है वो होम पेज कहलाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, उच्च स्तरीय भाषा में लिखे गए प्रोग्राम को क्या कहा जाता है? जो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे गए कोड होते हैं, प्रोग्राम कोड होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? ए मेमोरी कोड, बी ऑब्जेक्ट कोड, सी सोर्स कोड और डी असेंबली कोड। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सोर्स कोड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइल को सीडी में कॉपी करने की प्रोसेस को क्या किस नाम से जाना जाता है? किसी भी आप कंप्यूटर से कोई भी डेटा सीडी में कॉपी कर रहे हैं तो वो प्रोसेस क्या कहलाती है? ए स्टोरिंग, बी कॉपी करना, सी पेस्ट करना और डी बर्निंग। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बर्निंग। ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।